हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट में इस बार नेशनल पार्क से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं। तो एक वीडियो हमने आपके लिए बना के डाल दी है यूट्यूब के ऊपर नेशनल पार्क से संबंधित। उसके आगे की जो वीडियो है वो आज की वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, और आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए सीटेट से संबंधित एग्जाम या फिर अदर कोई एग्ज़ाम हो, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो एक बार सेशन को सभी लोग अगर चाहें तो शेयर कर दीजिए सभी के पास में। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जितने लोग नए जुड़े चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर देखते हैं अपनी क्लास जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं लगातार नेशनल पार्क से संबंधित। नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में है। कहाँ पर है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हेमिस नेशनल पार्क, जो लद्दाख में है। उसके बाद में सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। सबसे छोटा साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में स्थित है। सबसे छोटा नेशनल पार्क आगे है फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, जो पहला मरीन नेशनल पार्क की अगर बात की जाए गल्फ ऑफ कच्छ। उसके बाद में 13वां नेशनल पार्क की बात करी जाए अबुल लामजो नेशनल पार्क, जो विश्व का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है, जो मणिपुर में है। देखते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क। और पहला मरीन नेशनल पार्क कौन सा था? तो गल्फ ऑफ कच्छ है। और 13वां नेशनल पार्क कौन है? काबुल लामजो नेशनल पार्क है, जो मणिपुर में। सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर लीजिए वीडियो को। फिर अपनी शुरू करते हैं क्लास। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर है एमपी, मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। कितने हैं? मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। तो एक तो यहाँ पर है बांधवगढ़। कौन सा है? मध्य प्रदेश में एक है बांधवगढ़। दूसरा है फॉसिल। कौन सा है? फॉसिल। तीसरा है इंदिरा प्रियदर्शनी। पहला हो गया बांधवगढ़, दूसरा हो गया फॉसिल, तीसरा हो गया इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। उसके बाद में कान्हा नेशनल पार्क, फिर है माधव नेशनल पार्क, फिर है पन्ना नेशनल पार्क, फिर है संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। कितने हैं? 10 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। कौन है? बांधवगढ़, फॉसिल, इंदिरा प्रियदर्शनी, कान्हा, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पर हैं? ये सब मध्य प्रदेश में है। आप लोग याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। माधवगढ़, फॉसिल, इंदिरा प्रियदर्शनी, उसके बाद में कान्हा, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं अंडमान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद में अंडमान में भी काफ़ी नेशनल पार्क हैं। एक तो यहाँ पर कैंपबेल नेशनल पार्क। कौन है? कैंपबेल नेशनल पार्क। एक है कैंपबेल नेशनल पार्क, एक है कैंपबेल। दूसरा है गलायता नेशनल पार्क। कौन है? गलायता। तीसरा है महात्मा गांधी नेशनल पार्क। चौथा है मिडिल बटन नेशनल पार्क। पांचवा है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। छठा नेशनल पार्क है नॉर्थ बटन नेशनल पार्क। और सातवां नेशनल पार्क है रानी झांसी नेशनल पार्क। और आठवां है सैंडल पीक। और नवा है साउथ बटन नेशनल पार्क। कौन सा है? साउथ बटन। तो 9 नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। कौन कौन से हैं? पहला है कैंपबेल नेशनल पार्क, दूसरा है गलायता, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है मिडिल बटन, पाँचवा है माउंट हैरियट और 6 नंबर का है नॉर्थ बटन, 7 नंबर का है रानी झांसी और 8 नंबर का है सैंडल पीक और 9 नंबर का है साउथ बटन। तो ये सारे के सारे कहाँ हैं? सारे के सारे अंडमान में हैं। आप लोग याद करते चलना। आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सीटेट के लिए हो, चाहे यूपी टेट के लिए हो, चाहे आपके सुपर टेट के लिए हो, सभी के लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप कोई भी एग्जाम देना 2 से 3 क्वेश्चन नेशनल पार्क से संबंधित जरूर बनते हैं सारे के सारे एग्जाम में। तो लगातार बने रहिए क्लास में और वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए सभी के पास में, सभी को जोड़ लीजिए क्लास में। फिर आगे की तरफ चलते हैं। आज की क्लास देखिए कितनी बेहतरीन क्लास है। देखते हैं आगे बात की गई है यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में बात की गई है। पहला है सिटी फॉरेस्ट यानी कि सलीम अली नेशनल पार्क, दूसरा है दाचिंगम नेशनल पार्क और तीसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। कौन सा है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचिंगम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी जम्मू कश्मीर में है। जबकि हेमिस नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो ये लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में हेमिस है। बाकी किश्तवाड़, दाचिंगम और सलीम अली ये सभी की सभी कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क,
खीरगंगा नेशनल पार्क, पिनवेली नेशनल पार्क और शिमला बारा नेशनल पार्क। तो इतने नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में कौन कौन हो गया? ग्रेट हिमालयन, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा, पिनवेली और शिमला बारा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अब देखते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। उत्तराखंड यहाँ पर ये देखिए हमने बना रखा है आपके लिए, एक तीर सा बना रखा है निशान, तो आप लोग देख लीजिए कहाँ पर है ये। उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट, जिसका भी हाल ही में नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। उसके बाद में है गंगोत्री, उसके बाद में है गोविंद नेशनल पार्क, फिर नंदा देवी, फिर राजा जी, फिर वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी। तो कौन कौन से हो गए? जिम कॉर्बेट हो गया, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी। तो आप सारे के सारे याद करते चलिए साथ में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख में है। जबकि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? खीरगंगा, पिनवेली और शिमला, इंदरकिला और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये सब कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं। आगे है अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की गई है। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, मालिंग नेशनल पार्क और एक है नामदफा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ से जब आप अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर ये देखिए है कौन कौन सा है, एक है मोलिंग और एक है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा बहुत बार एग्जाम में आया है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना आप लोग। उसके बाद बात करते हैं असम की। तो असम देखिए आप लोग, डिब्रू साइखोवा और काजीरंगा, मानस, नैमेरी, इसको नामेरी बोलते हैं, और राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर हैं? सब आसाम में है। उसके बाद देखते हैं नागालैंड। नागालैंड में है इटंकी नेशनल पार्क। कौन सा है? इटंकी नेशनल पार्क कहाँ पे? नागालैंड में है। फिर बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है। कौन सा? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो मणिपुर में है और एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। उसके बाद बात करते हैं मेघालय की। तो बल्फाक्रम और नौकरेक, ये जो हैं 2 नेशनल पार्क मेघालय में, एक बल्फाक्रम हो गया और एक हो गया नौकरेक। ये दोनों के दोनों कहाँ है? मेघालय में है। बल्फाक्रम और नौकरेक नेशनल पार्क मेघालय में है। मिजोरम की बात की जाए तो मुरलिंग और फांगफुई नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पर है? मिजोरम में है। एक तो हो गया मुरलिंग और एक हो गया फांगफुई नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पर है? मिजोरम में है। तो एक बार फिर से देखते हैं ऊपर से। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? एक हो गया मलिंग और एक हो गया नामदफा नेशनल पार्क। असम की बात करी जाए तो डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नैमेरी और राजीव गांधी, ये सब कहाँ है? आसाम में है। नागालैंड की बात की जाए तो इटंकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। जबकि मणिपुर में कौन कौन से हैं? मणिपुर में है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है पूरे विश्व में। मेघालय की बात की जाए तो बल्फाक्रम और नौकरेक नेशनल पार्क है मेघालय में। मिजोरम की बात की जाए तो मुरलिंग और फांगफुई नेशनल पार्क हैं मिजोरम में, मुरलिन और फांगफुई। आगे देखते हैं। आगे बात की गई है राजस्थान की। तो राजस्थान में कौन कौन से हैं? एक है मुकुंदरा हिल्स, एक है डिजर्ट नेशनल पार्क, एक है मुकुंदरा हिल्स, दूसरा है केवलादेव। कौन सा है? केवलादेव, रणथंभौर और एक है सरिस्का। तो राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में कौन कौन से हैं? मुकुंदरा हिल्स, डिजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव और रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क, ये कहाँ है? राजस्थान में है। आगे बात करी जाए गुजरात की। तो गुजरात में है वंसदा नेशनल पार्क और ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, ये कहाँ है? गुजरात में है। जबकि महाराष्ट्र की बात की जाए तो चंदौली, गुगामल, नवेगांव, पेंच और संजय गांधी और तडोबा नेशनल पार्क, ये सब के सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? एक है चंदौली, एक है गुगामल, एक है नवेगांव, एक है पेंच, एक है संजय गांधी, एक है तडोबा नेशनल पार्क, ये सब महाराष्ट्र में है। जबकि गुजरात में कौन कौन से हैं? वंसदा नेशनल पार्क और ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, ये सब गुजरात में है। जबकि राजस्थान में कौन कौन से हैं? केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का और डिजर्ट नेशनल पार्क, ये सब राजस्थान में है। आगे देखते हैं। आगे बात की गई है केरल के बारे में, देखते हैं केरल में कौन कौन सा है। तो अनाईमुड़ी, एराविकुलम और पंबाडुम और पेरियार और साइलेंट वैली, ये सब कहाँ हैं? ये सब के सब केरल में है। कौन कौन से? अनाईमुड़ी, एराविकुलम, पंबाडुम। एक नेशनल पार्क यहाँ पर और भी, वो है मेथिकेटन नेशनल पार्क हो गया। अनाईमुड़ी, एराविकुलम, मेथिकेटन, पंबाडुम, पेरियार और साइलेंट वैली, ये सब केरल के हैं। जबकि बात की जाए कर्नाटक की तो अंसी, बंदीपुर और बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोर, ये सब कहाँ पर हैं? कर्नाटक में है। कौन कौन से? अंसी, बंदीपुर, कुद्रेमुख, नागरहोल और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, ये सब कर्नाटक में है।
जबकि तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार और इंदिरा गांधी और मुदुमलाई और मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर हैं? ये सब के सब तमिलनाडु में है। एक नेशनल पार्क है गिंडी, ये भी यहीं पर है। तो तमिलनाडु में कौन सा हो गया? एक हो गया गिंडी, एक हो गया गल्फ ऑफ मन्नार, एक हो गया इंदिरा गांधी, एक हो गया मुदुमलाई और एक हो गया मुकुर्थी। तो मुकुर्थी, मुदुमलाई और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क ये सब के सब कहाँ हैं? तमिलनाडु में स्थित है मुकुर्थी, मुदुमलाई और मन्नार की खाड़ी। चलते हैं आगे। आगे के देखते हैं 10 बिगेस्ट नेशनल पार्क जो इंडिया में सबसे बड़े हैं, यानी कि सबसे बड़े से और छोटे की तरफ चलेंगे। तो पहला नेशनल पार्क है हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क ये 1981 में बना। कब बना? 1981 में बना हेमिश नेशनल पार्क, जो कि वर्तमान समय में लद्दाख में है, जो कि 44 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। हेमिश नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हेमिश नेशनल पार्क एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क है। 4400 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ये। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, जो इस समय कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे है डिजर्ट नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है डिजर्ट। तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसका स्क्वायर किलोमीटर है वो है 3162 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है ये पार्क। डिजर्ट नेशनल पार्क ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो राजस्थान में है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और ये 3162 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे तीसरा गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। ये जो है 2390 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है गंगोत्री नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में स्थित है। 2390 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है गंगोत्री नेशनल पार्क। आगे देखते हैं। चौथा सबसे बड़ा जो पार्क है वो है नामदफा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क, ये चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का। ये फैला हुआ है 1985 स्क्वायर किलोमीटर में। कितने में? 1985 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये नामदफा नेशनल पार्क। आगे देखते हैं। पांचवा सबसे बड़ा जो है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि 1784 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पांचवा सबसे बड़ा भारत का नेशनल पार्क कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है और 1784 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे देखते हैं। 6 नंबर का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है गुरु घासीदास या फिर संजय नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और ये 1440 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो भारत का 6ठे नंबर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि छत्तीसगढ़ में है और ये 1440 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। आगे देखते हैं। आगे गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है और ये एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये 1412 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। कितने में? 1412 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का 7वें नंबर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क। आगे देखते हैं। नंबर 8 जो है वो है सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। कब की गई थी? 1984 में की गई थी, जो कि 1330 स्क्वायर किलोमीटर में फैला। कितने में फैला है? 1330 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये नेशनल पार्क कौन सा है? सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है। आगे देखते हैं। 9वें नंबर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ये फैला हुआ है 1318 स्क्वायर किलोमीटर में। कितने में? 1318 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में की गई थी। भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है ये। और सबसे बड़ा पूछे तो हेमी से, अगर सबसे पहला पूछे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आगे देखते हैं। आगे है इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नेशनल पार्क 10वें नंबर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और यह 1258 स्क्वायर किलोमीटर में फैला। कितने में? 1258 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 1258 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 1975 में छत्तीसगढ़ में की गई थी। इसका नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क। तो साथियों, ये थे हमारे 10 सबसे बड़े नेशनल पार्क, जो कि हमने आपको अभी बताया। पहला था हेमिश नेशनल पार्क, दूसरा है डिजर्ट नेशनल पार्क और तीसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क, चौथा है नामदफा नेशनल पार्क और पांचवा है कंचनजंगा नेशनल पार्क, छठे नंबर का है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और 7वें नंबर का है गिर नेशनल पार्क और आठवां सुंदरबन नेशनल पार्क है। 9वें नंबर का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और जो 10वां नेशनल पार्क है वह इंद्रावती नेशनल पार्क। आगे बात करते हैं क्वेश्चन से संबंधित। यहाँ से हमने कुछ प्रश्न लिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो लगातार क्लास में बने रहिए और एक बार सेशन को फिर से सभी लोग शेयर करेंगे
जिनको क्लास अच्छी लग रही है सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास, जो कि अब हम करने वाले हैं 20 से 25 क्वेश्चंस यहाँ से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मणिपुर की लुप्त प्राय प्रजाति है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीटेट में, क्योंकि सीटेट थोड़े से मतलब मॉडरेट क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन मणिपुर की लुप्त प्राय प्रजाति है। पहला है ब्लू भेड़, दूसरा है एशियाई भैंस, तीसरा है संघाई और चौथा है मवेशी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? संघाई जो है ये मणिपुर की लुप्त प्राय प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे प्रजातियां जो ज्ञात या संभावित क्षेत्रों की खोजों के बाद नहीं पाई जाती हैं जहां वे हो सकती हैं। तो आपको बताना है, वे प्रजातियां जो ज्ञात या संभावित क्षेत्रों की खोजों के बाद में नहीं पाई जाती हैं जहां होती हैं उनको क्या कहते हैं? सामान्य प्रजातियां, कमजोर प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां या फिर दुर्लभ प्रजातियां। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मतलब अन्य भी अगर आपको कोई एग्जाम देना है सीटेट के बाद में तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके सब क्वेश्चन। तो लगातार क्लास में बने रहिए और बिना स्किप किए हुए पूरी की पूरी क्लास देखनी है आपको। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? विलुप्त प्रजातियां हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? विलुप्त प्रजातियां इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा औषधीय पौधा है जिसका प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है हिमालयन यू, हिमालयन ओक, मधुका प्रतीक चिन्ह या फिर हबरडिया हेप्टेनुरन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से जो औषधीय पौधा है उसका नाम है हिमालयन यू। क्या नाम है उसका नाम है हिमालयन यू, उसको कहते हैं, ये औषधीय पौधा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमालयन यू जो पौधा औषधीय है इसका प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो आप लोगों को पता भी होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको पता भी होना चाहिए था। अगर नहीं पता है तो बहुत ही समझ लीजिए आपकी स्थिति बेकार चल रही है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम आया था ये 1972 में आया था। कब आया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA का गठन किया गया 2005, 2006, 2007 या फिर 2008। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2006 में किया गया था। आप लोग इसको नोट डाउन करके रख लीजिए अपने पास। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2006 में किया गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, 1973 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च किया गया था। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरा है भारतीय वन्यजीव अधिनियम, तीसरा है वन्यजीव अधिनियम और चौथा है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो आपको बताना है इनमें से 1973 में किसको लॉन्च किया गया था। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी लोग आंसर कीजिए, 1973 में इनमें से किसको लॉन्च किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है। अभी हमने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है। पहला राजस्थान है, दूसरा है असम, तीसरा है उत्तरांचल और चौथा है केरल। तो बताइए कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, सभी को आंसर करना है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, क्लास देखिए आप, बेहतरीन क्लास है आज की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर है पेरियार नेशनल पार्क? केरल में है पेरियार नेशनल पार्क। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर स्थायी वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है पंजाब और चौथा है मध्य प्रदेश। तो सबको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हैं। इनमें ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा स्थायी वन भी कहाँ पर होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि है। इनमें से ऐसा ऑप्शन आपको बताना है जो चिपको आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि है। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि है। तो बताइए सभी लोग आंसर कीजिए, इनमें से कौन ऑप्शन ऐसा है जो चिपको आंदोलन की बड़ी उपलब्धि के रूप में है। पहला ऑप्शन दिया गया है अधिक पेड़ लगाए जाते हैं, दूसरा है हिमालयी क्षेत्र में विकास, तीसरा ऑप्शन है वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध किया, चौथा ऑप्शन है मृदा अपरदन में गिरावट आती है।
तो आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध किया गया था इसमें चिपको आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में मेल नहीं खाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मेल नहीं खा रहा है। डंपा अभ्यारण्य कहाँ है, मिजोरम में है। वाल्मीकि रिजर्व कहाँ है, बिहार में है। और रोहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। गांधी सागर कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो बताइए इनमें से कौन गलत है। 3 सही है लेकिन इनमें एक ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है, मेल इनमें कौन नहीं खा रहा है। सभी लोग आंसर करेंगे। तो डंपा अभ्यारण्य जो है वो मिजोरम में है, बिल्कुल सही है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, जबकि रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का ही है। और बात करें तो गांधी सागर अभ्यारण्य की, तो राजस्थान में नाम करके कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यही गलत है, गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है, कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में है। नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा। तो बताइए नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में है। सभी को आंसर करना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उड़ीसा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है, मध्य प्रदेश की ये परियोजना है नर्मदा सागर परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय यव में पाया जाता है। हिमालय यव में पाया जाता है हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको हिमालय यव में पाया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमालय यव कहाँ पर पाया जाता है, यह औषधीय पौधा होता है, तो ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है हिमालय यव। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। 1953, 1963, 1973 या फिर 1983। ये सभी का आंसर सही होना चाहिए। सभी लोग आंसर कीजिए, हम देख रहे हैं कौन कौन सही आंसर कर रहा है इसका। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इनमें से ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है सुंदरवन नेशनल पार्क, तीसरा है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य और चौथा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सभी लोग आंसर कीजिए एक बार इसका। इनमें से ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट की अगर बात की जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जबकि सरिस्का जो है ये राजस्थान में, बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो अब सुंदरवन ही बच गया, तो ये कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गंगेटिक डॉल्फिन एक प्रकार है। गंगेटिक डॉल्फिन एक प्रकार है किसका, एंडेमिक प्रजाति का है, दुर्लभ प्रजाति का है, कमजोर प्रजाति का या फिर विलुप्त प्रजाति का है। आपको बताना है गंगेटिक डॉल्फिन किसका एक प्रकार है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। गंगेटिक डॉल्फिन इनमें से किसका एक प्रकार है, एंडेमिक प्रजाति का है, दुर्लभ प्रजाति का है या फिर कमजोर प्रजाति का या फिर विलुप्त प्रजाति का है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ये काफ़ी कम मात्रा में हमें देखने को मिलती है, इसीलिए कमजोर प्रजाति इसकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। गंगेटिक डॉल्फिन जो है ये भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है। ये देखते हैं, क्वेश्चन है, बुक्सा या फिर बक्सा टाइगर रिजर्व के खनन से गंभीर खतरा है। बुक्सा या बक्सा टाइगर रिजर्व इसको बोलते हैं, इसके खनन से क्या गंभीर खतरा है। पहला है कोयला, यहाँ पे क्या खनन किया जाता है, कोयला, कॉपर, डोलोमाइट या फिर आयरन। तो बक्सा टाइगर रिजर्व के खनन से संबंधित खतरा है कोयला, कॉपर, डोलोमाइट या फिर आयरन। तो सभी लोग आंसर कीजिए। पहले ये बताइए कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है बुक्सा या फिर बक्सा टाइगर रिजर्व, वेस्ट बंगाल में। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व खनन जो है ये डोलोमाइट का होता है। यहाँ पर किसका है, डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन एक लुप्त प्राय प्रवासी पक्षी है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों में से एक नियमित आगंतुक है। तो आपको यह बताना है कि साइबेरियन क्रेन जो है लुप्त प्राय प्रवासी पक्षी है, तो ये भारत में इनमें से कहाँ पर
जो है आता उड़ करके अभ्यारण्य में इनमें से कहाँ पर आता है? साइबेरियन क्रेन जो है इन अभ्यारण्यों में से कहाँ पर आता है, आपको ये बताना है। पहला है रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है केवलादेव, तीसरा है वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य और चौथा है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो बताइए ये कहाँ पर आती हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइबेरियन क्रेन सबसे ज़्यादा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आती हैं। कहाँ पर आती हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ये कहाँ पर है? केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, ये सब के सब कहाँ हैं? राजस्थान में। कहाँ पर हैं? राजस्थान में है केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव में आते हैं ये साइबेरियन के सबसे ज़्यादा। आगे देखते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन कब अस्तित्व में आया? संयुक्त वन प्रबंधन अस्तित्व में कब आया? 1958, 1968, 1978 या फिर 1988। तो इसका आंसर करना है आपको, संयुक्त वन प्रबंधन कब अस्तित्व में आया था? इसका आंसर कीजिए सभी लोग। संयुक्त वन प्रबंधन जो अस्तित्व में आया था उस समय 1988 के समय आया था। कब आया था? 1988 के समय आया था ये अस्तित्व में संयुक्त वन प्रबंधन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत में आज तक फारना की कितनी प्रजातियां भारत में पाई गई हैं? आपको बताना है। फारना मीन्स होता है जंतु, कितनी जंतुओं की कितनी प्रजातियां पाई गई ये पूछ रहा है, तो आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितनी पाई गई हैं? 81,000 के लगभग भारत में अब तक जंतुओं की प्रजातियां पाई गई। कितनी? 81,000 के लगभग अब तक भारत में जंतुओं की प्रजातियां पाई गई हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजातियों में से किसने दक्षिण भारत में प्राकृतिक जंगलों को नुकसान पहुंचाया है? तो बताइए, व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजातियों में से किसने दक्षिण भारत में प्राकृतिक जंगलों को नुकसान पहुंचाया है? तो इसका आपको आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीक मोनोकल्चर। क्या हो जाएगा? टीक मोनोकल्चर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, पिंक हेडेड बतख एक प्रकार है कमजोर प्रजाति का, दुर्लभ प्रजाति का, एंडेमिक प्रजाति का या विलुप्त प्रजाति का? तो बताइए, पिंक हेडेड बतख किसका एक प्रकार है? पिंक हेडेड बतख किसका प्रकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हमें पिंक हेड वाली बतख कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, यानी ये विलुप्त हो चुकी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को एक बार सभी लोग जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी लोग वीडियो को सभी अपने साथी मित्रों के पास में ज़रूर शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।